राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम 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 राम। अब बोलो साहब, कोई बात चलो पूछो। संतों में श्रद्धा कैसे हो? संतों में श्रद्धा कैसे हो? संतों में विश्वास हो जाए कि ये अच्छे तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, भगवत भक्त है, श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसे मानव से श्रद्धा हो। दूसरी बात बताई है कि संत साधु बेचारी है शब्द सुनाता, वो शब्द सुनावे नहीं, सुनने से उनकी परिचय होती है शब्द से। एक कथा आती है भक्तमाल में, कथा आती है कि राजा थे, वो साधुओं के बड़े भक्त थे। बाहर से सुनते कि वहां संत आ रहे हैं तो स्वयं पैदल जाता सामने, सुनने पर जाकर बड़े आदर से लाता और अपने रणवास में वहां बड़े आदर से विराजमान करता और भोजन देता, जितेंद्र वो सेवा करता चित्र से, और चीज वस्तु रुपया पैसा सोना चांदी की जो खबर चाहे हमारी सेवा करता। तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई ऐसे साधु सेवा, साधु वेश मात्र, कैसे है कैसे नहीं, कुछ साधु संत है। तो पड़ोस में एक राजा थे, उसके मन में आया कि महान मूर्ख है, हरेक ठगरी प्रश्न फेर में पड़ जाए, हरेक को संत माना, बड़ा मूर्ख। तो एक दिन विचार किया कि कैसा है समझाऊ। तो एक बबलू क्या था, उसके पास स्वांग लाया करता वो, तो उसको बुला कर देख तू साधु बन करके जा, तो तेरा कितना आदर करे। ठीक है, इनाम मिलेगा ही, यहाँ इनाम मिलेगा। साधु बन गया तो राजा वैसे उसके सामने गया, बड़े आदर से लाया और वहां पे विराजमान किया, कपड़ा रोटी भोजन आदि सब आराम से सेवा करी। तो मैं सुनाया कि राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे स्त्री पुत्र आदि अच्छे हैं और तुम्हारा फौज बर्तन ठीक है, धन अच्छा है, तुम्हारे पर बड़ी भगवान की कृपा है, जो सब आपके अनुकूल है, अच्छा राज्य है, ऐसी कर प्रशंसा करी। तो फिर एक दो दिन सुनिया, फिर भी हम चाहेंगे अच्छा हमारे पधारो। तो खजाना में ले गया, अब महाराज जितनी आवश्यक चाहिए लड़ाओ, भूखो ही रोटे धन धन संपत्ति ली देती। बाद एक चलने लगे तो उसने एक बक्सा दिया, बक्सा था चांदी का बक्सा, ऊपर किनारदार बढ़िया मखमल की चोली, और उस बक्से के भीतर एक दूसरे बक्से के भीतर एक तीसरा बक्सा, उसके ऊपर एक फूटी कौड़ी रखी। कौड़ी रख बंद कर वो ताली लगा देगा, ये आप लड़ाओ, ये तो आप अपनी तरफ से लिया, ये मेरी तरफ से आप लड़ाओ। तो वो ले गया, वहां ले जाकर राजा के सामने बात हुई कि मैं ऐसा रहा हूँ, खूब लिया है धन उनसे, कैसे ऐसा मैंने धन लिया, और उसने आदर से दे दिया। उसने फिर अपनी तरफ से एक बक्सा दिया मेरे को, तो कैसा वो बक्सा वो खुल ही गई। तो खोला तो भीतर बक्से के बीच में एक फूटी कौड़ी। राजा मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार मूर्ख, राजा बहुत मूर्ख है। मैं तो समझा भाई मूर्ख है,
ये तो बहुत समझदार है। अब क्या परीक्षा करी, बस सुनाई ना कि संसारिक चीजें हैं जो भगवान की बड़ी कृपा है। आज सुनी तो बाबा जी के भीतर कुछ नहीं है, ये कृपा माने भगवान की कुछ तो नहीं। मैं वही परीक्षा हुई तो महाराज ने कहा कैसे हुआ कि इस तरह से हमारी शुरू हुई है। तो महाराज और तो संत तो अच्छा सब कुछ है, पर भीतर तो फूटी खोटी है, कुछ नहीं। जब संसार के वैभव को कहेगा भगवान की कृपा है तो साधु ने कहा है। तो साधु की परीक्षा कैसे हुए, वो क्या सुना हुआ है, मेरा सिद्धांत क्या है, मेरी मान्यता क्या है। कई दिन अपने साथ में रहे ना तो पता लग जाता है आदमी का कि कैसी मान्यता है। जो लौकिक चीजों ने माने मैं तेरी भाग्यशाली आज तू बड़ा अच्छा भाग्य है, तेरा बड़ा अच्छा है, तो भीतर फूटी कोटी है बाबा जी। संसार को आदर भीतर पड़ी हुए साधु पर बैठे अपने संतों की सेवा करनी पेश की जो ये बात साधु परीक्षा कैसे हुए, तो लिखा है कि साधु परीक्षा नहीं है, शब्द सुना था। शब्द सुनाने में साधु की परीक्षा हुए, वे क्या वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, इनकी मान्यता क्या है, सिद्धांत क्या है, उन बातों से पता लगे साधु का। तो आवाज याद आ गई भक्त मालूम का साथ, तो संत साधु प्रसाद ने शब्द सुना था। दूसरी बारी परीक्षा तो कई बड़ी आपने कई बार कि भाई जो हमारे से कुछ चाहता है, द्रव्य चाहता है, मान चाहता है, आदर चाहता है, कुछ मेरे से कुछ चाहता है, ऐसी जहाँ बात हो। एक जिनके संग से कोई विशेष वो न चाहता हो, ऐसा हो, हमारे से कुछ नहीं चाहता। एक संग से दैवी संपत्ति आती है, अपना सुधार होता है, अपने में त्याग वैराग आदि पैदा होता है जिनके शब्दों से। दूसरी बात, तीसरी बात है किसी स्त्री से कोई अपना संबंध नहीं रखे, न धन से संबंध रखे, किसी तरह से कोई नहीं है। और चौथी बात है कि जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, राजयोग आदि जो पारमार्थिक बातें हैं, उन बातों में देखता हूँ तो ये सब बातों में ठीक कहते हैं। वास्तव में किसी विषय में ऐसा नहीं कि इस विषय में कोई संदेह है, पारमार्थिक तत्व है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और अपने जाने में जो जितने संत मिले हैं, कथावासी मिले हैं, व्याख्यादात मिले हैं, उन सब में इन बातों का ठीक जानने वाला ऐसा कोई दिखता नहीं। तो ये बात हो तो वहाँ संग करना चाहिए। एक सज्जन ने कहा था मेरा, ये बात देखकर मैं संग करता हूँ, ये उसने सुनाया, ये भक्त मारी कथा सुनाई, तो इनसे पता लगे मेरे से कुछ नहीं चाहते, कोई सेवा, रोटी कपड़ा सेवा, शरीर की सेवा, कुछ नहीं चाहते, कोई चीज चाहते नहीं मेरे से, मेरे लाभ होता है। तो ये उनके संग से पता लगे। मैंने कहा भी राजा का दृष्टांत भी, राजा आप हमारा राज्य आ गए, मेरे पिताजी का राज्य अच्छा था, दादी जी का राज्य अच्छा था, इन बात से परीक्षा हुए तो ऐसा हुआ जो श्रद्धा आप ही होनी चाहिए स्वाभाविक। ये राजा की बात तो बड़ी विलक्षण है कि समझता है राजा सब, फिर भी संत का आदर करता है, साधु मात्र का आदर है, कोई साधु वेशधारी मात्र संत है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप भी संत मानो और उनको दो घूर करो, ये तो मैं कहता ही नहीं हो, संतों की सेवा करो। संतों की सेवा कैसा होगी, उनके सिद्धांत के अनुसार जीवन बनाओ। ये जितनी सेवा है इतनी कोई सेवा नहीं है, भोजन की, कपड़े की, चीज वस्तु की सेवा, वो भी सब सेवा है, वे सेवा वास्तव सेवा नहीं है। वास्तव सेवा तो उनके सिद्धांत के अनुसार हम अपना जीवन बनावे, ऐसे ही जीवन बना हमारा। तो ये संतों की सेवा, संत सेवा से लाभ बहुत होता है, बहुत विशेष लाभ होता है।
कलकत्ते की बात है, हम जा रहे थे उधर, तो विक्टोरिया के पास में होकर सड़क निकले, तो उधर मेरे मन में बात आई, कोई कुछ ने कहा था वैसे, वो याद नहीं है, वो बात याद आई, हम दूध पहुंचाते हैं, हम फल पहुंचाते हैं, हम रोटी पहुंचाते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भाव था। तो उस दिन मेरे मन में आप ही भाव आया, वो याद नहीं है किसने कहा था, कैसे कहा था। तो मेरे भाव आया कि लोग यूं चीज दे करके, बढ़िया चीज दे करके मन में समझते हैं भाव में हमें श्रद्धा है, श्रद्धा इसलिए नहीं है। महत्व तो वस्तुओं का है। एक मन में आई, मैं निषेध नहीं करता हूँ, रोटी कपड़ा दूध नहीं पहुंचना चाहिए, दूध आदि पहुंचाने के लिए मन में बोलने से असर पड़ा मेरे पर। तो ये इस दिन बड़ी सेवा मानते हैं ये, तो सेवा क्या सेवा हुई है, ये मानते हैं। तो इनके मन में मूल्य तो उसका है ना, जैसे कोई सत्संग का समारोह हो रहा है और उसमें हम मजदूरों से भी कहते हैं ध्यान देना, नाराज मत होना। मजदूरों से कहते हैं देखो भाई ये परमार्थ काम है, संसार के उद्धार का काम है, सत्संग का काम है, ये मंदिर का काम है, ये सेवा का काम है, इस बात से तुम पैसे कम लो और इनकी सेवा करो। तो ये सेवा लेते हैं कैसे तो ठीक है, पर हृदय में तो रुपयों का ही महत्व है, सेवा का महत्व नहीं है। मतलब तो सिर्फ पैसा कम खर्च हो जाए हमारा, मतलब दिया है ना, तो हमारे पर ऐसा असर पड़ता है वो लोगों का। तो ये महत्व उन चीजों का है। तो सत्संग क्या हुए, क्या सत्संग हुए, महत्व वस्तु हुआ नहीं होना चाहिए, महत्व परमात्मा तत्व का होना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो लाभ क्यों नहीं होता है, हम ऐसी ऊंची ऊंची चीजों को दे करके इनको ऊंची समझते हैं, महत्व चीज समझते हैं, आदर करे हमारा, अगेड़ी बैठा हुए हमारे ऐसा करे, तो फिर ये ठीक है। तो इसे भूल जाते हम लोग, वास्तव में व्यवहार में वो ठीक पक्के नहीं उतरते, कच्चे उतर जाते। तो अपने ठीक तरह से रखो, उत्साह रखो मन में। ऐसा तो कोई मांग भी ले तो उसे नीचा नहीं समझना चाहिए। राजा की बात बताइए ना, मांग ले कपड़ा, मांग ले चीज, मांग ले, ऐसा नहीं मांग। कैसे मेरे कहा पहले कह दो कि स्वामी जी हमारे से कुछ मांगना मत, नहीं मांगे क्या से। एक आदमी ने कहा कि जो घाट पर फिरते हैं, दुकानों में पैसा मांगते हैं, आप ऐसे करते थे, यही मांगते थे आप। एक दूसरा कहा तो मेरे विचार क्या सत्संग है, ये मेरे प्रश्न गए थे, ये मांगता ही फिरता है क्या। कोई समझा कि शेर जी सर ने आया है जो ठीक चला होगा, नहीं तो हाँ ऐसा ही। लाल जी ने कहा हमारे दे दो, जाना नहीं है, मैं जहां तक भी टिकट नहीं लेता हूँ, उनके जोड़ने गीता भवन से ऐसे टिकट भी नहीं लेता हूँ। बात में पता ही नहीं उनको, वो बोले कहीं तो लोग ही, किसी से लोग ही लाना तो लेते हैं भैया, पर क्या लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, मेरे पास ख्याल नहीं है। आप लोग हैं जितने, उनको भी पता नहीं है कैसा कैसा जीवन है, ख्याल नहीं करते, ख्याल जैसा ही नहीं। एक सज्जन जी को जल लेना है, तो वो राम झारा लेकर के लो महाराज। हरि कृष्ण जी बोले इतना दिन से स्वामी जी साथ में रहते हैं, ये जल छान करके पीते हैं, अब ये कैसे पिएंगे, तुम्हारे को पता नहीं है इस बात का। हरि कृष्ण जी ने कहा तो इतने सामने रहते हुए भी ख्याल ही नहीं देता आप लोगों का, ऐसे कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सहन, क्या नहीं। तो ये तो एक तरीका हमने आत्मश्लाघा की है, परंतु सावधान होना चाहिए, एकदम सावधान है, सावचेत रहे। हमारे हृदय में महत्व किस बात का है, कीमती क्या चीज है हमारे,
वो कीमती चीज होगी, उस दिन हमारा मन जाएगा, तो वही हमारा सिद्धांत बनेगा, वही मान्यता बनेगी, वही उपासना होगी। तो हम शब्द वो थे में सभी अपना महत्व परमात्मा को होना चाहिए। सच्चिदानंद सत है, एक असत है। बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सुगम बात है, बड़ी बढ़िया बात है। जितना कुछ जानने में आता है ना, वो जानने में आने वाली चीज नश्वर होती है, और परिवर्तनशील चीज है वो नश्वर होती है। उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व दे देते हैं हम, मेरे द्वारा भी हो जाए, आप द्वारा भी हो जाए, तो वह गलती होती है। सतरस साफ दिखता है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम। अब एक मार्मिक बात बताता हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, इसको क्षेत्र कहते हैं। तो इदंता से कहा जाए वो क्षेत्र है। अरे इधर जो व्यक्ति इस क्षेत्र को जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र रूपासा, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मेरे को जान। तो क्षेत्रज्ञ मेरे को जाने, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति है ना क्षेत्र को जानता है, और वो जो माम विद्धि, माम कौन है कि सब संसार का साक्षी, सब संसार को जानने वाला परमात्मा है। वे कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ वो मेरा ही स्वरूप है। मानो क्षेत्रज्ञ और भगवान अपनी एकता बताते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यो वेदतम प्राहु क्षेत्र की तद्वेदा। तो एतद यो वेदतम प्राहु, एतद कहा तो व्याकरण में एक चीज है, वो पढ़े लिखे भी ख्याल नहीं करते हैं इधर, परंतु व्याकरण के अच्छा जानने वाला है वो ख्याल करते हैं। इदं शरीरों का और एतद यो वेद, इदम और एतद शब्द फर्क है। इदम यो अंगुल निर्देश यूं है, ये ऐसा, और एतद ये पास में, एकदम पास में, इदम तक दूर हो जाए थोड़ी, वो पास में हो जाए। एतद यो वेद थी, इसको जो जानता है, इसको जानता क्या हुआ कि अपने शरीर में सबसे मुख्य अहम है, मैं हूँ। मैं की ये सामग्री है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, फिर कपड़ा है, रुपया पैसा है, संसार है ये। तो ये सब हुए, ये सब इदंता से आते हैं। तो इदंता से आने वाला स्वरूप हमारा स्वरूप नहीं है, पर ये स्वरूप नहीं है। जैसे ही एतद का अर्थ हुआ अहम, अहम, मैंपन, मैंपन, मैंपन भी तो दिखता है। एतद यो वेद, मैंपन भी जिससे दिखता है। अहम, अहम भी जैसे ये पृथ्वी के पत्थर दिखे, ऐसे साफ मैंपन भी दिखता है। तो एतद यो वेद की तम प्राहु क्षेत्र, उस क्षेत्र की कहते हैं। तो अहम भी दिखता है, तो अहम भी अपना स्वरूप नहीं है। तो यहाँ एतद कहा 7वें अध्याय में भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना इदम शब्द आया। बुद्धि अभ्यस में इंद्रिय, वहां भी अहंकार है, महाभूतानि अहंकारो, तो भी अहंकार इदम में आया है। इदम से उसके अंतर्गत है। और यहाँ भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इति इयम में भिन्ना इदमता से, ये 8 प्रकार की विधवाई है। अपरा इयम, फिर इयम कहा, तो अपरेयम और इदम अहंकार इति इयम में। तो इदम शब्द से कहा तो अहंकार इदम का विषय है। अहंकार अपना स्वरूप नहीं है। मैं हूँ ये जो कहते हो ना, मैं हूँ, तो जड़ को साथ पकड़ कर कहते हैं। और इसमें भी अगर अहम तक इदमता देखने लग जाए और अब मैं अलग हूँ, और अलग होकर के क्षेत्र के साथ माम विद्धि, माम के साथ ममई वांसो, भगवान कहा कि ये तो अपरा इयम इतस्तु, इनसे एक पर
अपर परा प्रकृति, परा होगा जीव भूतम, जीव परा प्रकृति है। तो भगवान की प्रकृति जड़ चेतन दोनों हुई, पर चेतन है वो मेरी परा प्रकृति है, और अहम तक ये जड़ है, अपरा यम, ये अपरा है, इदंता होने वाली अपरा है। इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महावधो, वो जीव क्या है कि एकदम धारी थे जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है। तो ये कई वर्षों तक मेरे समझ में नहीं आती थी बात, क्या मतलब हुआ इसका, एकदम धारी जगत। फिर ये समझ में आया कि जगत को धारण कर रखा है जीव नहीं, जीव की दृष्टि से जगत है, जगत है, ये जगत रूप से धारण कर रखा है। तो जगत रूप से धारण कर रखा है तो मेरा स्वरूप धारण जगत को करता है। यहाँ पर यम है मेरी परा प्रकृति, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव है ये। मनस्वस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन ऐसा जिसमें ऐसी इंद्रियों को खींचता है, मन इनको अपनी समझता है तो मम एव अंश, मम एव अंश, ममर एव, मेरा ही अंश है, साक्षात मेरा अंश है। पर मनस्वस्थानी इंद्रियाणी, तो मन है देखिए, मन और बुद्धि से अहंकार आ गया, और शरीर इनको कर्षति मतलब इसके साथ ममता रखता है, ये गलती होती है। अंश है मेरा और अंश पकड़ा प्रकृति का, प्रकृति का अंश पकड़ा है। उसमें एक विलक्षण बात बताई, इसमें एक विलक्षणता आई है कि प्रकृति स्थानी और अंश मम एव अंश, और ये प्रकृति स्थानी। इससे क्या हुआ कि ये जड़ चीज है, ये तो बड़ी ही कृतज्ञ है, बड़ी ही श्रेष्ठ है, जो प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रहती है, और ये मेरा अंश है, मेरे में स्थित न होकर प्रकृति अंश में स्थित हुआ है। ये गलती करिए तो चेतन है, चेतन का दुरुपयोग किया, तो उनको अपनी मानता है, मनस्वस्थानी अपनी मानता है। अरे ये तो अपरा प्रकृति है, तो परा प्रकृति मेरी, तो मेरी तरफ आना चाहिए, मम अंश है, वो अंश है प्रकृति का, जिसको तो अपने मानता है, ये गलती करता है। तो ये चीज है। अब इसको कोई बात पूछो, इस आवर्तक आई हुई है, ये कोई नई बात तो है नहीं, नहीं लगे क्या? जिसको इदम से कहा है, जिसको इदम से कहा है, हाँ उसी को तो एतद से कह रहे हैं। हाँ एतद कह रहे हैं ना, एतद कहने का तात्पर्य इदम से का क्षेत्र, उसमें अहम है ना, अहम मैंपन, ये एतद करके, ये नजीक बहुत है ना, सबसे सब जितनी शरीर में सामग्री है उसमें अहम सबसे नजीक है, तो अहम सबसे नजीक, इसको एतद कहा, एतद ही हुई थी, इसको कोई जानता है अहम को। उसको जो जानता तो क्षेत्र के कैसे रहेगा प्रभु? क्षेत्र की होगा, जानता है जिसको, अहम को जानता, अहम क्षेत्र ही हुआ, तो क्षेत्र हुआ, हाँ तो जानने वाला फिर क्षेत्र के कैसे रहेगा? वो तो ऊंचा उठ गया, तो परमात्मा के साथ एक हो गया। तो एक तो पशु क्या होगा नहीं, एक तो ये हो गई तुम क्षेत्र किया, क्षेत्र के विचार माम विधि, तुम प्रकृति की तरफ क्यों जाते, अहम की तरफ, मेरी तरफ आना चाहिए, मेरा से क्षेत्र के विचार माम विधि, मेरे को समझ, तो इसको क्यों समझता है अहम को? केवल अहम के जान लेने से है? केवल अहम के जान लेने से सब जान लिया जाएगा, सब जान जाएगा, मूल तो अहम ही है, सबसे बढ़िया चीज तो मैंपन ही है, अहम है। अहम में अहम को अलग कर लिया, इनको साथ मान लाया, ज्ञान है, और इनसे अलग अपने का अनुभव कर लेना, ये ज्ञान है। अहम भी अलग है, मैंपन भी अलग है। बोलो हम अलग होते हुए क्षेत्र के कैसे रहेगा, समझ में नहीं आ रहा। हम को अलग देख रहा है, फिर क्षेत्र के कैसे रहेगा? तो क्षेत्र अहम को जो ना, अहम में क्षेत्र में अहम ही तो है, और क्या है मुख्य क्षेत्र में मुख्य तो अहम है, इदम से एनम, और एतदियो वेत्ति, उसको जो जानता है, तो जानता है अहम को, तो अहम तो जानता है, अहमता भी इदमता में आ गई, और वहां इदमता कहीं नहीं शास्त्र अध्याय में। क्षेत्र के
संज्ञा तो दृष्टि उधर है, क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने का उसकी संज्ञा है, उन दृष्टि नहीं है, माम विधि है नहीं। फिर क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम कहते ज्ञानम मत मेरे मत में ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान है। तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है से क्षेत्र साहब अहम को भी क्षेत्र मान लिया और स्वयं क्षेत्र की हो जा, क्षेत्र की बजाय माम विधि, ये मेरे मत में ज्ञान है। मानो स्वयं की मेरे साथ अभिन्नता और क्षेत्र की में अहमता की अहम का भी विभाग, इसको भी माना इधनता से जड़ से यहाँ तक जड़ और अगाड़ी में, फिर मेरे साथ अपनी एकता माने और मेरे साथ न मान करके अहम के साथ अपनी एकता मानी, प्रकृति के साथ मानी गलती है, ये अज्ञान है। और ये तो जो तुम प्राव क्षेत्र की क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ऐसा तो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है, वो मेरे मत में ज्ञान है, मंजिल क्षेत्र का बिल्कुल विभाग। अब बोलो क्षेत्र की जो संज्ञा है, हाँ, जिसके साथ में मिलने मतलब अहम की सत्ता लेकर के, अहम की सत्ता लेकर के माम विधि होने से पहले जो माम विधि में वो तो विमुख हो गया यहाँ से, वो तो अहम को लेकर तो क्षेत्र की है, अरे अहम ने साथ में रहकर माम विधि हो गया, तब क्षेत्र की और ज्ञान है मेरा मत में ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। जब तक क्षेत्र का ज्ञान होता है, हाँ, तब तक क्षेत्र के साथ भी अहम जुड़ा हुआ है। हाँ, तो अहम रहा, ज्ञान हो तो होता है, पर ज्ञान होते ही वही संबंध विच्छेद नहीं हुआ अहम के साथ, अहम के साथ में अपना संबंध विच्छेद नहीं हुआ। अरे भगवान को जाना पर भगवान के साथ अभिन्नता नहीं हुई, तब तक क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ज्ञानम नहीं है। हाँ, पूछो, बात बहुत साफ निकलेगी, जितना पूछोगे उतनी बढ़िया स्पष्ट होगी। अब वो स्पष्ट हो जाए, अब खुलिए हाँ, अब ये तो रोज नहीं कहते हैं हमें क्या पड़ेगा, स्वामी यूँ कहते हैं क्या करते यूँ कहते हैं। अब ख्याल आया ना, क्षेत्र की तरफ और अहम की तरफ तो वृत्ति न रहे और माम वृद्धि मेरी तरफ हो जाए, फिर क्षेत्र कुछ नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, क्षेत्र तो हरदम नष्ट हो रहता है, नाशवान है। कल बताई सी बात है, बात भगवान अविनाशी है। कल आप दुसंयोग वियोगम का पाप बताया, पाप अर्थ कैसे लिया है? कल आप दोपहर में हाँ, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, हाँ, पाप के रहित होना योग है। पाप तो कह दिया वो साथ में, पाप और पुण्य सब, पाप और पुण्य दोनों पाप ही है, पाप ही पाप है, पुण्य भी पाप है। जैसे सुख भी सुख है, दुख भी सुख है, तो सुख भी सुख है, सुख भी दुख है। तो पाप और पुण्य है तो पुण्य भी पाप ही है, बदल करना सब पाप है। आप ब्रह्म 15 वर्ष ही ना, और ये आसु संपत्ति क्यों? आसु संपत्ति क्या है? आसु प्राणेश्वर मंदिर, प्राण जब तक जीने की इच्छा है ना, आसु संपत्ति सब, किसी लोग की ब्रह्म लोग की इच्छा भी आसु संपत्ति। ये गीता टीका लगाते हुआ पहले नहीं हुआ, बरसा था ख्याल आ रही है कितनी बात। नारायण नारायण नारायण। अब संतों में श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा करने से हो। आपके पास जड़ वस्तु है, वो भी थे साधु को नहीं दे सकते, तो क्या श्रद्धा करते हो? क्या साधु को पहचानते हो? धन संपत्ति, मैं तो ये बात ही कहता हूँ, एक तो ऐसे देता हूँ, एक घर ऐसा रखो कि हम सर्वस्व दे सकते हैं। हमें सब जगह सर्वस्व नष्ट होता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है? माता की चीज को नष्ट होने वाली चीज क्या दे दिया? ये तो आपसे छूट ही जाएगा। आप छोड़ दो तो आपका भला हो जाएगा, देने वाला क्या भला करोगे? उसकी क्या सेवा करोगे? अतीत समय इसका मत तो बड़ा देने में आप माता का अनुभव करते हैं कि हम सेवा करते हैं। तो सेवा हो गई तो ये बात बता दे, आपको बताई हुई है मेरे तो। नई बात तो कहाँ से लावे? हमें तो यही बात है भाई,
ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य। बस आधा श्लोक है हमारे व्याख्यान में। क्यों और कुछ है? अभी का जिसमें यही दुख है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य। हमारा सब व्याख्यान है।